मित्रों नमस्कार। जीके हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के विषय में बात करेंगे। मित्रों, भारतीय गणराज्य के नए राष्ट्रपति के चुनाव हेतु 18 जुलाई को मतदान हुआ एवं 21 जुलाई को मतगणना की गई। 18 जुलाई को हुए मतदान में कुल 4,754 सांसदों एवं विधायकों ने वोट डाले। इसमें से 4,701 वोट वैध पाए गए, 53 वोट अमान्य पाए गए थे। कुल वैध मतों का मूल्य 10,56,980 रहा। श्रीमती मुर्मू को 6,76,803 वोट मिले। यह कुल मतों का 64% था, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी श्री यशवंत सिन्हा को कुल 3,80,177 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में राजग उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भारत गणराज्य की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने का इतिहास रच दिया है। राष्ट्रपति चुनाव में मुर्मू ने संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार श्री यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हराया। बहुमत का आंकड़ा पार करते ही मुर्मू को बधाई देने का तांता लग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले मुर्मू को उनके निवास स्थान पर जाकर बधाई दी और ट्वीट करते हुए कहा कि जब 1.3 अरब भारतीय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब पूर्वी भारत के एक सुदूर हिस्से में जन्मी आदिवासी समुदाय की भारत की एक बेटी हमारी राष्ट्रपति बनी है। भारत ने इतिहास रच दिया है और मुर्मू का जीवन एक प्रेरणा स्रोत है। श्रीमती मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गांव के प्रधान रहे थे। उन्होंने श्याम चरण मुर्मू से विवाह किया। उनके 2 बेटे और 1 बेटी हुई। दुर्भाग्यवश दोनों बेटों और उनके पति तीनों की अलग अलग समय पर अकाल मृत्यु हो गई। उनकी पुत्री विवाहिता है और भुवनेश्वर में रहती है। द्रौपदी मुर्मू ने एक अध्यापिका के रूप में अपना व्यावसायिक जीवन प्रारंभ किया। उसके बाद धीरे धीरे वो राजनीति में आ गई। सन 1997 में रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में श्रीमती मुर्मू ने जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ किया था। उन्होंने भाजपा के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही वह भाजपा की आदिवासी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी सदस्य रही हैं। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले की रायरंगपुर सीट से सन 2000 और 2009 में भाजपा के टिकट पर 2 बार जीती और विधायक बनी। उड़ीसा में नवीन पटनायक के बीजू जनता दल और भाजपा गठबंधन की सरकार में द्रौपदी मुर्मू को 2000 और 2004 के बीच वाणिज्य, परिवहन और बाद में मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में मंत्री बनाया गया था। श्रीमती मुर्मू मई 2015 में झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनाई गई थीं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने का खिताब भी द्रौपदी मुर्मू के नाम रहा। साथ ही वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी हैं। श्रीमती मुर्मू ने 1979 में रमा देवी महिला विश्वविद्यालय ओडिशा से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी।
1983 में इन्होंने उड़ीसा सरकार के अधीन सिंचाई विभाग में बतौर कनिष्ठ लिपिक कार्य करना आरंभ किया था एवं 1994 में अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर रायरंगपुर उड़ीसा में बतौर शिक्षक कार्य करना प्रारंभ किया था। उड़ीसा विधानसभा ने सन 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नीलकंठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया था। 64 साल की द्रौपदी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की शख्सियत बनेंगी। द्रौपदी और श्यामचरण दोनों की शादी सन 1980 में हुई थी। सन 2009 में द्रौपदी को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा जब उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। बेटे की मौत के सदमे से श्रीमती द्रौपदी अभी उभर भी नहीं पाई थीं कि उनके दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। ये घटना 2013 की है जब द्रौपदी के दूसरे बेटे की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंतर पर हो चुकी थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वह ध्यान करती, तनाव को दूर करने के लिए राजयोग सीखा। संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेने लगी। 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में द्रौपदी के पति श्यामचरण मुर्मू की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। अब द्रौपदी के परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है। इतिश्री बैंक में नौकरी करती है। महज 5 साल के अंदर 2 बेटों और पति को खोने वाली मुर्मू इन हादसों से बेहद टूट गई थीं। उन्होंने अपने घर को दान कर दिया और उसे स्कूल में बदल दिया। एक कार्यक्रम में अपनी आँखों को भी उन्होंने दान करने का ऐलान कर दिया। श्रीमती मुर्मू 25 जुलाई 2022 को भारत गणराज्य के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी एवं इस संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। मित्रों, यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।